और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और एसएसबी को जमीन दिए जाने का जिक्र किया है और क्या कुछ कहा, सुनिए। किसी भी फरियादी को सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है। और मित्रों, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि भय का नहीं भरोसे का शासन होगा, वो बंगाल में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने, और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, इस सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए। और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद, इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर होगी, 3 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट तक सजा कराने का काम अब बंगाल पुलिस समाप्त कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, 0 एफआईआर का, ई एफआईआर का हमने प्रोविजन किया है। इसको सबसे बड़ा फायदा शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चियां, बहनें, बेटियां पढ़ रही है उनको होगा, बैंकिंग फ्रॉड पे भी होगा, और कहीं पर भी काम करने वाला बंगाल का नागरिक है वो भी फरियाद करेगा, उसके गांव में उसके परिवार के साथ कुछ हुआ है तो वो गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान किस तरह से पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल हाल बेहाल थे, घुसपैठ कर रहे थे, और बंगाल में सरकार बदली है, अब कानून भी धीरे धीरे बदल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने आलू के किसानों को कहा था, आपका आलू ओडिशा और झारखंड और बिहार में जाने से अब कोई नहीं रोकेगा। शुभेंदु जी ने
सरकार बनने के पहले ही दिन आलू की निकासी पर प्रतिबंध उठा लिया है। 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लगाना था, उसके भी कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। डीए में 20% डीए घोषित कर दिया गया है और युवाओं की आयु में छूट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर दीदी को 3,000 रुपया देना भी शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने शुरू कर दिया है। मातंगी हाजरा और रानी शिरोमणि बटालियन की भी घोषणा हो गई है और उत्तर बंग में कैंसर अस्पताल भी बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। किसानों को 5-6 हजार की जगह 9,000 देने का हमने वादा किया था, वो भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वो वादा भी पूरा कर दिया है। 100 दिन के शासन में हमारे 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके 43% काम शुभेंदु जी ने 100 दिन में पूरा कर दिया है। मैं आप सबकी ओर से शुभेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। बंगाल ने लंबे समय के बाद यहां पर जनता की सुनने वाली सरकार का अनुभव आया है। पहले सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, हमारे मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स वाले और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहनें महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब बेरोक टोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ महिलाएं फरियाद करने में नहीं डरती हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि 5 साल समाप्त होते 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 विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना का सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। 15 मिनट के बाद ये प्रदर्शनी गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। पिछली ममता बनर्जी सरकार पर जमकर उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हमने तकनीक का समावेश किया है, अब न्याय मिलने में तेजी आएगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है, पहले केवल तारीख पर तारीख मिलती थी।